एक बंदा तो फोन करके कहता है कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जो है 3.5 करोड़ रुपए की आज की उसकी मालियत है, 33 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। हम करेंगे क्या? हम पे टैक्स कितना लगेगा? हमें एफडीआर उठा तो नहीं लेके जाएगा? एक ऐसी डर की हवा सी बनी हुई है। आपके फाइलर होने के फायदे क्या है? प्रॉपर्टी पे टैक्स क्या है? डिवीजन 1 फाइलर, डिवीजन 2 लेट फाइलर और डिवीजन 3 नॉन फाइलर, क्योंकि फाइलर कराने में ही आप पे फायदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला मंसूर प्रॉपर्टी स्टोर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड रियल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मुझे ना पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे क्लाइंट्स जब भी बात करते थे तो वो एक ही सवाल करते थे यार कि हम जब प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे हमारे ऊपर क्या टैक्स आएगा। कुछ लोग बहुत परेशान थे। एक बंदा तो फोन करके कहता है कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जो है 3.5 करोड़ रुपए की आज की उसकी मालियत है, मार्केट के हिसाब से उस पे मुझे किसी ने बताया कि इसको ना बेची, इस पे 33 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ऐसा कैसे। अच्छा, उसके बाद बहुत से लोग ये भी सवाल करते थे कि यार हम बड़े परेशान हैं, हम फाइलर हो या हम फाइलर ना हो, हमारे साथ होगा क्या, हम करेंगे क्या, हम पे टैक्स कितना लगेगा, हमें एफबीआर उठा तो नहीं लेके जाएगा। एक ऐसी डर की हवा सी बनी हुई है। मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, आपके फाइलर होने के फायदे क्या है, प्रॉपर्टी पे टैक्स क्या है। मैं सिर्फ क्योंकि रियल एस्टेट का काम करता हूं तो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही आपको टैक्स से चीजें बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 3 डिविजन्स बन चुकी हैं। डिवीजन 1 फाइलर, डिवीजन 2 लेट फाइलर और डिवीजन 3 नॉन फाइलर। ये 3 डिविजन्स हैं जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं जिसके हिसाब से आप पे टैक्स लगता है। फाइलर पे सबसे कम टैक्स लगता है अराउंड 3%, लेट फाइलर पे उससे ज्यादा लगता है अराउंड 6% और नॉन फाइलर पे 10% तक टैक्स लगता है। अब आप ये देख लें आपको फाइलर होने के कितने फायदे हैं। हम आते हैं बैरिया टाउन पे। हम क्योंकि बैरिया टाउन की सेल परचेज ज्यादा करते हैं, हमने टैक्स की बात उसी पे करनी है। कोई डरने की किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को फाइलर कराएं आप लोग, क्योंकि फाइलर कराने में ही आप पे फायदा है। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ऐसी हिडन इनकम्स नहीं है, अपनी इनकम से ज्यादा ही समहाउ वो टैक्स दे रहे होते हैं, तो इवेंचुअली जब वो फाइलर होते हैं तो उनको कोई भी किसी भी किस्म के पैसे नहीं पड़ते। मोस्टली लोगों को जो पैसे पड़ते हैं फाइलर होने के, जो मुझे पड़े थे, दैट वाज 1000 रुपीज। मैं फाइलर हुआ तो 1000 रुपया मैंने दिया और वही चल रहा है। मेरा बड़ा अच्छा टैक्स का वकील है और वो वकील जो है वो मुझे बताता रहता है, मुझे गाइड करता रहता है। मैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने लगता हूं, मैं उससे पूछता हूं, वो मुझे प्रॉपर गाइडेंस देता है। आप भी अपना वकील करें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेगा। उसकी इतनी कोई ज्यादा फीस नहीं होती, बड़ी नॉमिनल सी होती है, वो आप पे कर दें। 5 मरले पे बात करते हैं। 5 मरले पे भी टैक्स लगने के हिसाब से फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। नॉन डेवलप प्लॉट, डेवलप प्लॉट जिसपे आप कल घर बना सकते हैं, पोजेशनेबल, और घर। ये 3 आगे आगे आपके पास टाइप्स आ जाती हैं प्रॉपर्टीज की, जिसपे आपको फर्दर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगता है। नॉन डेवलप प्लॉट पे सबसे कम टैक्स है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं जो पीछे बतानी चाहिए थी, मैं मेरे ज़हन से निकल गई, वो ये है कि यार आप देखें कि आपको जो टैक्स है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं पड़ता, वो डीसी वैल्यू पे पड़ता है। डीसी वैल्यू कंट्रोल्ड वैल्यू होती है। सपोजिटली अगर एक प्लॉट की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए आज की है तो उसकी जो डीसी वैल्यू है वो 50 लाख रुपए नहीं होगी। अगर 5 मरले का प्लॉट है, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो मतलब 10 लाख रुपए मरला हो गया, यानी उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए मरला है, लेकिन उसकी जो डीसी वैल्यू है वो अराउंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए, या बहुत हुआ तो 2.5 लाख रुपए मरला होगी। 2.5 लाख भी नहीं, वो 1.5 लाख तक रहती है। आपके 1.5 लाख रुपए मरला का प्लॉट यानी 50 लाख रुपए का आपका मार्केट वैल्यू है प्लॉट की, और उसकी जो डीसी वैल्यू है वो 12 13 14 15 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स 14 से 15 लाख रुपए पे पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। यानी अगर आपको 3% टैक्स पड़ता है तो 15 लाख रुपए के हिसाब से 3% टैक्स का मतलब है कि कितना हुआ जी, 45,000 रुपए। अब आप देख लें ये क्या टैक्स है। यानी आप 50 लाख रुपए की चीज खरीद रहे हैं और आप 45,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो ये कोई टैक्स नहीं है। इवेंचुअली 2-3 साल बाद वो 3-4 लाख रुपए आपको देगा, तो 45,000 टैक्स आपको दुखेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, नॉन डेवलप प्लॉट आप लेते हैं तो आपको 70 से 75,000 रुपए तक टैक्स पड़ता है, जिसमें ट्रांसफर फीस भी शामिल है बैरिया की। डेवलप प्लॉट लेते हैं तो यही आपका टैक्स लाख से 1.5 लाख रुपए तक चला जाता है, जिसमें देन अगेन ट्रांसफर फीस, आपका गवर्नमेंट का टैक्स, एक्साइज की एक छोटी सी अमाउंट, एनडीसी आप जमा कराते हैं उसकी एक छोटी सी अमाउंट, ये 3-4 अमाउंटें शामिल है। तो ये 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख के दरमियान ये अमाउंट शामिल है। और अच्छा, ये अमाउंट ना डिफरेंट ब्लॉक्स को लेके डिफरेंट एरियाज के हिसाब से 2 लाख रुपए तक भी टच कर जाती है। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, आपकी ट्रांसफर फीस हो गई और आपके टैक्सेस हो गए, ये सब मिला के 2 लाख रुपए को
को भी टच कर जाती है डिफरेंट ब्लॉक्स में 5 मरले के प्लॉट के लिए। यही हम अगर 5 मरले के घर पे चले जाएं, सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, टैक्स आपका ऑब्वियसली बढ़ जाता है, डीसी वैल्यू घरों की डिफरेंट होती है। तो आप अगर घर अपने नाम पे ट्रांसफर कराते हैं, आपका 5 मरले का घर 3 से 3.5 4 लाख रुपए तक ट्रांसफर फीस, एफबीआर के टैक्स और एक्साइज की छोटी सी एक फीस मिला के 3.5 4 लाख रुपए तक आपको घर की ट्रांसफर फीस जाती है। इसी तरह 5 मरले के बाद 7 मरले में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 10 मरले 1 कनाल तक टैक्स बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स है वो पर मरला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर आपका 5 मरले के पे डीसी वैल्यू 1.5 लाख रुपए मरला है, तो ऑब्वियसली वो 15 लाख रुपए 5 मरले पे बन रही है, 18 लाख रुपए वो 7 मरले पे बनेगी, 30 लाख रुपए वो 10 मरले पे बनेगी और 1 कनाल पे वो 60 लाख रुपए बनेगी। तो ऑब्वियसली टैक्स की ब्रैकेट बढ़ती जाएगी और आप पे परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा टैक्स लगता जाएगा और बैरिया की तरफ से ट्रांसफर फीस भी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए वो ज्यादा हो जाती है। मैं सब लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अपने आप को जल्दी से जल्दी फाइलर करें, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त आप पे टैक्स कम से कम पड़े और फाइलर होने के आपको बहुत सारे आगे भी फायदे होते हैं। जो भी लोग किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी बैरिया टाउन रावलपिंडी में, बैरिया टाउन इस्लामाबाद में परचेज या सेल करना चाहते हैं, शॉप, कमर्शियल, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में पिंडी इस्लामाबाद में वो सेल या परचेज करना चाहते हैं या कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज पे डिस्काउंट लेना चाहते हैं, नीचे हमारे नंबर्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी स्टोर से राब्ता करें। आज के लिए अब्दुल्ला मंसूर को दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।